हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5:30 बजे यूपी जीके का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन की भी जरूरत है, यूट्यूब नहीं भेज पाता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आवश्यक पीडीएफ भी आपकी दे दी जाती है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। भाई सभी को गुड इवनिंग। आवाज मिल पा रही है सभी को? चलिए भाई, आवाज मिल पा रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम बिल्कुल हवा में बिल्कुल क्लास को उड़ाएंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था। तो देख सकते हैं, आपको पता है कि आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर बुंदेलखंड में। कहां पर है? आपके बुंदेलखंड, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर जो आपका बिहार वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया, उसे ही तो कहेंगे ना। और वहां पर जो आपके थे कौन? तो आपके कुंवर सिंह थे। तो देखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर आपके कुंवर सिंह थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को कब परास्त किया? कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को कब परास्त किया था? तो ये परास्त किए थे 26 मार्च 1858 ईस्वी को। नोट कर लीजिएगा, यहां पर 26 मार्च 1858 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? देखो ऐसे क्या होगा कि आपकी जो यूपी की हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट होगी, यूपी जीके भी कंप्लीट हो रही है और यूपी की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है। 3-4 पार्ट के बाद आपकी वही आपका जो यूपी जीके पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे, तो कम से कम नए क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी यूपी जीके की। ठीक है ना। तो देखो कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो किया वो किसने किया? तो देख सकते हैं 4 का ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है, नाना साहब। कौन थे भाई? नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने किया था। ठीक है ना। और क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, याद रखिए कानपुर जिले को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना है? मेरठ मत लगा दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है कानपुर देना है, ना कि मेरठ देना है, क्योंकि आप लोग मेरठ को ही जवाब दोगे। 100% सभी स्टूडेंट मेरठ ही देंगे। तो याद रखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन किसने किया? चलिए तो बताइए, लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन जो किया वो किसने किया? तो ये है मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल। यहां पर 5 का ऑप्शन ए नंबर आपको लगाना है। ठीक है। अब देखो मौलवी अहमद शाह थे, पहले लखनऊ थे, फिर वापस फिर चले गए थे। ठीक है, अपने फैजाबाद। तो यहां पर ऑप्शन जो आपका है ए नंबर हो जाएगा, मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल, उसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए डेट बताइएगा कि कब हुआ था। तो डेट आपको याद होगा 10 मई को। कब? 10 मई 1857 को स्टार्टिंग हुई थी आपकी मेरठ नगर से। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन आपसे अगला है कि सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? तो 7 का ऑप्शन जाएगा सी नंबर, गोरखा के माध्यम से। किसके माध्यम से? गोरखा के माध्यम से। देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 90% लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, गोरखा हो जाएगा। लगभग सभी का आप सही आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर जब नए क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, तभी तो एग्जाम पास कर पाएंगे। पुराने ही क्वेश्चन से सब कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है। और हमारा प्रयास यही होगा कि आपके अंदर कोई भी कमी ना रहे, ना तो आपकी कैल्शियम की कमी, ना तो आयरन की कमी। मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रामीण परिवेश की कमी रहे आपके अंदर, ना यूपी जीके की, ना तो जीके की, ना करंट अफेयर की, हर चीज की। तो देखो यहां पर
दिया गया क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब 8 का ऑप्शन है आपका ए नंबर बेगम हजरत महल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। बताइएगा कि प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ ये कब हुआ था। तो डेट आपको याद रखना है 5 अप्रैल। कब? 5 अप्रैल। इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर 5 अप्रैल 1858 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था झांसी के किले में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, अधिकार पूछा गया है ना कि आक्रमण पूछा था, ठीक है ना, अधिकार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया 10 नंबर में। तो ये आया था 6 सितंबर 1857 में। कब? 6 सितंबर 1857 को अवध अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए, आपको पता है कि अवध जो आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था 1857 में, क्योंकि अधिकतर जो सैनिक भरे गए थे आपके अंग्रेजों में तो वो अवध के ही थे। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी खतरनाक यही रहा कि उन्होंने अवध को मिला लिया, अवध को विलय कर लिया, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नहीं भाई, 1857 के ही सभी नहीं है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है भाई 1857 के सभी क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो देखिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 अप्रैल मतलब 1922 आपको पता है, तो 4 फरवरी 1922 यहां पर 11 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया वो किसने किया। 12 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए 12 का ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर दिया गया है, चलिए कि 1857 में विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था। जब 1857 थी तो तात्या टोपे ने जो किया वो कहां पर संचालन किया था। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देख लीजिए, यहां पर जो आपका आंसर है 13 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर आपके कालपी में किया था, ठीक है। कहां पर? आपके कालपी। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर कालपी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन दिया कालपी, जब कालपी ना होता तो आप लोग कानपुर पहुंच जाते, ठीक है। अगला बताइएगा कि बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। अब यहां पर बताइए, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था। तो ये है आपकी कौन, खान बहादुर। कौन भाई? यहां पर खान बहादुर हो जाएगा क्या भाई, सी नंबर आपका हो जाएगा खान बहादुर खां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की या संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछा गया है। तो ये बताइए, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी इनका जो जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है। तो देखो आपको पता है वाराणसी है इनकी जन्मस्थली, जो है वो आपकी वाराणसी है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जन्म हुआ था वो 1835 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था। तो देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो कि ये वायसराय आपके बने थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। चलिए बताइएगा, यहां पर जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो देखिए ये आपका था कौन सा, खिलाफत आंदोलन था या असहयोग आंदोलन था, साम्यवादी आंदोलन था या क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका आंसर इसमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो साम्यवादी आंदोलन था, क्या जो आपका साम्यवादी आंदोलन, ये कानपुर षड्यंत्र मुकदमा आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अच्छा एक पॉइंट ये होता है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मतलब इस पार्टी को भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भी मिला था, इसको भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भी मिला था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अवध के किस नवाब ने वारेन हेस्टिंग के साथ संधि की थी। चलिए अवध के किस नवाब ने वारेन हेस्टिंग के साथ संधि की थी। तो देख सकते हैं यहां पर 18 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आसफुद्दौला थे या शुजाउद्दौला थे। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन हो सकता है। चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला थे। कौन है थे, तो आपकी शुजाउद्दौला, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अवध का प्रथम नवाब कौन था।
अवध का प्रथम नवाब पूछा गया है, अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन था? चलिए, शहादत खां थे, सफदगंज थे, आसफउद्दौला या शुजाउद्दौला। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये थे आपके कौन भाई? ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये शहादत खां थे। कौन थे? तो आपके शहादत खां थे, ये प्रथम नवाब थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सिपाही सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो भाई सिपाही विद्रोह हुआ कब था? चलिए, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह 1857 को बोलते हैं। उस समय लॉर्ड कैनिंग आपके आ गए थे, तो कैनिंग कहां पर है? लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा 20 का ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताइएगा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय देखो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? 21 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहां पर भारतीय लगा दिया गया। क्या यहां पर भारतीय लगा दिया है, तो ऑप्शन बने आपका यहां पर डी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपकी 1925 में थी, भारतीय लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विद्रोह किया था? यहां पर बताइएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह किया? तो देखिए 22 का जो ऑप्शन बनेगा आपका बी हो जाएगा, अवध के लोगों ने। किसने? अवध के लोगों ने, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया? कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रयागराज में किया गया था, जहां पर आपको पता है कि आपके 1923 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के दल की स्थापना थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? चलिए बताइएगा, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? भाई वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा। हम समझते हैं कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि आपको नए प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। हमने बताया भाई नए प्रश्न है तो आपके लिए अच्छा ही होगा ना, हमेशा तो वही रिवीजन पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोगों को अमृत के समान होंगे, ये आगे ले जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए चलिए बहुत अच्छे। देखो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना जो हुई थी, 24 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर आंसर ये हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आपसे ये पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जा रही संग्रहित धनराशि को लूट लिया। इस डकैती में अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लोहड़ी, सचिंद्र सन्याल और मंथन दास गुप्ता, प्रसाद बिस्मिल भी आपके शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? आपने देखा होगा जीके में यह क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो देखो दिया गया है, क्या यहां पर दिया गया है किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई है? चलिए तो देखिए यहां पर 25 का जो ऑप्शन है लगभग सभी का आ रहा है बलिया में। कहां पर है? बलिया में की गई थी, आपके चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन चुने गए थे? 26 का ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। इसमें से क्या हो जाएगा? भगत सिंह। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, भगत सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित किया गया था? चलिए यहां पर बताइए, जो कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थे एक साथ अधिवेशन कब हुआ था? तो यहां पर ऑप्शन ये हो जाएगा 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रयागराज में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो कौन था? प्रयागराज में जो 1857 के संग्राम का जो नेता था वो कौन था? यहां पर देखिए मौलवी लियाकत अली थे। कौन? लियाकत अली थे। यहां पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। देखिए यहां पर रिपब्लिकन नहीं दिया है। देखो इसको पहले जो क्वेश्चन मिला था ना, रिपब्लिकन और रिपब्लिक में दोनों में अंतर है, याद रखिए। जो अभी आपको मिला था ना कि इसके जो आपकी थी कौन, तो उसमें
रिपब्लिक और रिपब्लिकन में अंतर है, दोनों टीम में अंतर है, दोनों पार्टी अलग अलग हैं। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपसे दिया गया है। देखो दिया गया बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया, 29 का ऑप्शन हो जाएगा अवध में किया था। कहां पर? अवध में किया था। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि अवध पर कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को क्या किया गया था? कुशासन के आधार पर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसे मिलाया गया था कब? यहां पर बताइए इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 1858, यहां पर यह 56। क्या जवाब बनेगा इसका? जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 30 नंबर का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे यहां पर चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। चलिए 31 का ऑप्शन देना है। यहां पर बताइए 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 31 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, प्रयागराज। इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। तो देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है और बलिया में किया था किसने? तो आपका ऑप्शन बी नंबर चित्तू पांडे ने किया था। ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो देखिए भाई यहां पर हुआ था आपके लखनऊ में हुआ था। कहां पर? लखनऊ में किया गया था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद स्वामी। कौन? सहजानंद स्वामी इसके प्रथम अध्यक्ष आपके निर्वाचित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रयागराज में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। अभी अभी आपने पढ़ा था मौलवी लियाकत अली, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर ए बलिया के नाम से जो जानते थे किसे जानते थे? यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन जो आपका सी नंबर है चित्तू पांडे। इसका ऑप्शन जो आपका चित्तू पांडे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आपको जैसे हमने बताया है कि डेली आपको टेस्ट भी लगाना है और फिर ध्यान मुद्रा में, बोलते हैं ना, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में आपको हमारी वाणी को सुनना है। जितना हम पढ़ाते जाएं इसको सुनना है। कमेंट कम करिएगा क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ना है। देखो यहां पर दिया गया है क्या? उपनाम वाले शहर, उपनाम और दूसरी तरफ आपका शहर है। बहुत कुछ आज मिलेगा सीखने को जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखो दिया गया है संगम नगरी या कुंभन नगरी कहते हैं आपके प्रयागराज को कहते हैं। गोरखधाम आपके गोरखनाथ। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके, देख सकते हैं कानपुर में। ये भी उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला है राम जन्मभूमि आपके अयोध्या में है। कैंची नगर मेरठ को कहा जाता है। इत्र नगरी के नाम से आपकी कन्नौज को जानते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को और आपके रामपुर को कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको लखनऊ ही बताना है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है ताज नगरी पेठा नगरी के नाम से आगरा को जानते हैं। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जानते हैं। कृष्ण नगरी के नाम से मथुरा को, पेड़ा नगरी आपके मथुरा को, ताला नगरी आपके अलीगढ़ को जानते हैं। ताला नगरी अलीगढ़ हो गया। बागों का नगर आपके लखनऊ हो गया। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद, याद रखिए पीतल नगरी या तो इसे बर्तनों का शहर आपके मुरादाबाद को कहा जाता है। अगला विश्वनाथ नगरी और घाटों का घाटों का नगर आपके वाराणसी को कहते हैं। आमों का नगर कहते हैं किसे? आपके मलिहाबाद को आमों का नगर कहते हैं। और सुरमा नगरी बोलते हैं किसे? आपके बरेली को बोलते हैं सुरमा नगरी कहते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, वन लाइनर में दिए गए हैं कि कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी। याद रखिए, नोट करिएगा कि कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी। तो ये बताइए दूसरी राजधानी इनकी क्या थी? तो इनकी दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी। नोट करिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे जौनपुर की जामी मस्जिद और लाल दरवाजा के निर्माण किसने करवाया था? तो हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। किसने? आपके हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। और ये आपकी मस्जिद है, याद रखिएगा, ठीक है, कि जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। अगला है फतेहपुर सीकरी, आगरा और प्रयागराज किले का निर्माण जो करवाया किसने करवाया? तो देख सकते हैं आपके अकबर ने करवाया था। किसने? आपके अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आगरा में ताजमहल दीवाने आम दीवाने खास मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए आगरा में ताजमहल दीवाने आम दीवाने खास मोती मस्जिद आपके शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आगरा में जहांगीरी महल किसने बनवाया?
देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, आगरा में जहांगीरी महल किसने बनवाया? तो आपके अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन में आपका यहां पर आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है किसने बनवाया? ये संगमरमर से, रंगीन संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा है, याद रखिएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहां ने बनाया था। नूरजहां के पिता का नाम है एतमादुद्दौला था, ठीक है। तो यहां पर आपके नूरजहां हो जाएगा, ये इस प्रकार का मकबरा है। और अगला पॉइंट दिया गया है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये किसने बनवाया? तो आपके अकबर ने बनवाया था। याद रखिएगा कि अकबर ने ये बनवाया है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये अकबर ने बनवाया है, ठीक है। ये है आपका, देख सकते हैं। अगला पॉइंट कि अकबर के नवरत्नों में से कौन से दो उत्तर प्रदेश के थे? तो उत्तर प्रदेश के दो थे, कौन? एक बीरबल थे और आपके एक टोडरमल थे, है ना। बीरबल और आपके टोडरमल हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित थे। अगला पॉइंट दिया गया है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? देखो हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयज्ञसा था। क्या था? अयज्ञसा था। और अगला है कि प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? तो कन्नौज को पुराने समय में कन्याकुब्ज के नाम से यहां पर जानते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कहां से हुई थी? तो देख सकते हैं 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत आपकी मेरठ से हुई थी। 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? कानपुर का पेशवा आपके नाना साहब को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी? देखो आगरा से प्रयागराज पूछा गया, आगरा से प्रयागराज, तो आगरा से प्रयागराज आपके 1858 में ये बनी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी, नोट करिएगा। अगला यहां पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति का जो केंद्र है, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, प्रयागराज में लियाकत अली और अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला, कालपी में थे देख सकते हैं आपके तात्या टोपे, मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में आपके कदम सिंह, ठीक है, मेरठ में कदम सिंह। और अगला पॉइंट दिया गया है, किसके द्वारा अलीगढ़ में 1857 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय जो कि वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, ये आपका है। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार आपकी बनाई गई? तो अस्थायी सरकार आपकी किसके द्वारा? बलिया में, जो कि आपके चित्तू पांडे इसके नेतृत्वकर्ता आपके थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का यहां पर गठन कहां किया गया? तो ये आपके कानपुर जो सेनापति चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सविनय अवज्ञा के दौरान प्रयागराज में जे.एल. नेहरू ने किसके सहयोग के से करबंदी आंदोलन चलाया था? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रयागराज में जे.एल. नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो करबंदी आंदोलन यहां पर जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी ने चलाया था, ठीक है। चलिए, जी हाँ, इसमें आजाद ही होगा, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इसमें कर लीजिए, क्वेश्चन अभी मिला भी था, तो चंद्रशेखर आजाद इसमें कर लीजिए भाई, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि उसी का नाम शायद बाद में कन्वर्ट हो गया था, वो जो पार्टी थी उसी का नाम कन्वर्ट होके बन गया था, तो वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसके प्रयासों से 1916 में, किसके प्रयासों से 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि 1861 में किसने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी? बताइएगा कि राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना किया वो किसने किया? तो आपकी शिवदयाल साहब ने, शिवदयाल साहब ने किया था। यहां पर देख सकते हैं, ये आपका है। और अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया? तो आपके कानपुर में, जो कि आपकी 1925 में। चौरी चौरा घटना आपकी 4 फरवरी 1922 को। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो आपकी साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था, ठीक है। अगला दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आपके लखनऊ में हुआ था। अगला है, मंगल पांडे की छावनी में बंगाल के नेटिव इंफैक्ट्री के 34वें रेजिमेंट, तो आपके पता है बैरकपुर से थे। कहां से? आपके बैरकपुर से आपके थे।